जिस तरह से हार्ट अटैक कभी भी और किसी को भी आ सकता है, ठीक उसी तरह सड़क दुर्घटना कभी भी और किसी के भी साथ हो सकती है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में श्याम नगर मंडी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। यूपी रोडवेज की सवारियों से भरी बस अचानक बेकाबू हो गई। हादसे के वक्त रोडवेज बस की स्पीड करीब 50 किलोमीटर थी। यूपी रोडवेज की इस बस ने आगे चल रहे 5 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत अभी गंभीर है। हमने इस विश्लेषण की शुरुआत में कहा था कि सड़क दुर्घटना कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकती है। पहली नजर में आपको यही लगेगा कि इसमें बस ड्राइवर की गलती होगी, क्योंकि बस तो ड्राइवर ही चला रहा था। बस ने ही बाइक सवारों को टक्कर मारी और उनकी मौत हुई। लेकिन आप गलत हैं और इस हादसे की वजह है हार्ट अटैक। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को अचानक से हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से बस ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा। बस के आगे जो आया, रफ्तार से दौड़ रही बस उसे टक्कर मार दी गई, जिसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब आप सोचिए, इसमें किसकी गलती है? इसमें ना बस ड्राइवर की गलती है, ना बाइक सवारों की, किसी की गलती नहीं। लेकिन इसके बाद भी सड़क दुर्घटना हुई और 3 लोगों की जान चली गई। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आया हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। रोड एक्सीडेंट में हर घंटे 19 की मौत। हर दिन सड़क हादसों में 461 लोगों की मौत। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2022 में 1,68,491 लोगों की गई जान। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये मैसेज आपने भी जगह जगह लिखा देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र है, जहां सड़क हादसों में हर वर्ष लाखों लोगों की मौत होती है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में रोड एक्सीडेंट में हुई मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2021 में भारत में 4,13,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए। वर्ष 2022 में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए। वर्ष 2021 में रोड एक्सीडेंट में 1,53,000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2022 में मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,68,491 हो गया। सड़कों पर जिस तरह गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से दुर्घटनाओं के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। साफ है कि हमारे देश में लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होते हैं, लेकिन ड्राइविंग सेंस की बहुत कमी है। वर्ष 2021 में भारत में हर रोज 1130 सड़क हादसे हुए। वर्ष 2022 में ये संख्या बढ़कर 1263 हो गई। वर्ष 2021 में हर रोज 422 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। वर्ष 2022 में ये बढ़कर 461 हो गई। बिहेवियर एक तरीके से तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा भी है, वहाँ पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो रही होती है। जैसे कि अभी मेरठ एक्सप्रेसवे का क्रैश देखा था, जहाँ पर बस 9 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड पर चल रही थी। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू नहीं था, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट गाड़ी चलाई है वहाँ पर। तो बिहेवियर का एक बड़ा इशू है और वो इशू एनफोर्समेंट से ही ठीक होगा। हम ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं और ट्रेनिंग आप 1.4 बिलियन लोगों की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट हैज़ अ बेटर रोल टू प्ले। और अब टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसके जरिए हम एनफोर्समेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। गाड़ी करोड़ों की हो या सवारी साइकिल की हो, सड़क पर जान किसी की भी गलती से जा सकती है। सड़कों पर सबसे ज्यादा खतरा बाइक चालकों को है। इसके बावजूद इन बाइक चालकों के हाथ में तो हेलमेट दिखता है, लेकिन चालक के सिर पर नहीं। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, यहाँ जितने टू व्हीलर आपको नजर आ रहे हैं, 50% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, यानी कि कुल टू व्हीलर्स में से आधे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, या फिर फोन पर हैं, या फिर कुछ लोग तो 2 के 2 ही बिना हेलमेट के हैं। आप भी बिना हेलमेट के ही निकल आते हैं रोजाना? नहीं मैम, बिना हेलमेट के रोजाना नहीं चलाता। आप लोग हेलमेट नहीं लगाते? नहीं, उसमें रखा हुआ स्कूटी में। रखा क्यों हुआ है? मैम वो एक्चुअली डॉक्टर के पास जा रहे थे, घर के पीछे ही मेरा घर। डॉक्टर के पास जाते हुए तो और लगाना चाहिए हेलमेट। आप भी हेलमेट नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। लाइव मत करिए यार। आप लोग भी हेलमेट नहीं लगाते? बिल्कुल। मैम अब क्लासेस से अब जा रहे हैं, उसके लिए कहीं से भी जा रहे हैं आ रहे हैं, हेलमेट तो लगाना चाहिए। लिया भी हुआ है कि नहीं? हाँ मैम, डिक्की में है हेलमेट, डिक्की में है, स्कूटी के डिक्की में रखा हुआ है, लेकिन लगाना नहीं है। दिल्ली की ये छोटी सी तस्वीर पूरे देश का आईना है।
रॉन्ग साइड, राइट साइड, लेन ड्राइविंग, स्टॉप लाइन, ये सब क्या होता है शायद ही यहाँ किसी को मालूम है। सबसे बिजी चौराहे से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रिंग रोड पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से गुजरने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लोग डिग्रीधारी हैं या फिर डिग्री हासिल कर रहे हैं। ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग, कहीं भी पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ना, पुलिस वालों को कुछ ले देकर छूट जाना, ये वो वजहें हैं जो सड़क को बेहद असुरक्षित बना रही हैं। भारत में हुए कुल सड़क हादसों में 66.5% यानी 1,12,072 लोग 18 से 45 साल की उम्र के हैं। वर्ष 2022 में 18 साल से कम के 9,528 बच्चों की जान रोड एक्सीडेंट्स में गई। इसका मतलब ये कि हर रोज 26 बच्चों की सड़क हादसों में मौत हुई। भारत की सड़कें पूरी दुनिया में सबसे असुरक्षित, यहाँ किसी और की गलती से भी जान जा सकती है। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का है, जहाँ एक शख्स ऑटो पर लटक कर स्टंट कर रहा है, लेकिन उसका ये स्टंट एक साइकिल सवार पर भारी पड़ा। साइकिल सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। भारत में सड़क हादसों की सबसे अहम वजह ओवर स्पीडिंग है। वर्ष 2022 में ओवर स्पीडिंग की वजह से 1,19,904 लोगों की जान गई। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने की वजह से 9,094 लोगों की मौत हुई। नशे में गाड़ी चलाने की वजह से 4,201 लोगों की मौत हुई। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करते हुए 3,395 लोगों की मौत हुई, जबकि रेड लाइट जंप करते हुए रोड एक्सीडेंट में 1,462 लोग मारे गए। लोग भूल जाते हैं कि एक वाहन जो है वो एक हथियार होता है। उसमें ये इतनी क्षमता होती है कि वो किसी की जान एक झटके में ले सके, और ये लोग नहीं समझते हैं। वो ये समझ के गाड़ी चलाते हैं कि ये हमारा खिलौना है। तो ये जो एक मानसिकता है, ये चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें देश के जितने बड़े लोग हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको इस पर कमेंट करने की ज़रूरत है। एक जो हम जिसको बोलते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड, मतलब ये जान के कि किसी की जान जा सकती है, आप ये काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी बिहेवियर है जिसको कि हमें कल्पेबल होमिसाइड के अंडर लाना पड़ेगा। जैसे रॉन्ग साइड ड्राइविंग है। आप जब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो आपको ये पता होता है कि शायद अभी दुर्घटना हो सकती है, उसके बाद भी आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। शराब पी के जब आप गाड़ी चलाते हैं, एक सर्टन स्पीड से ऊपर जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपको पता होता है कि अगर एकदम से कुछ सामने आ गया तो गाड़ी में रुकने की क्षमता नहीं होगी। तो ये 3-4 बिहेवियर्स हैं जिसको कि हम टैग कर सकते हैं एज एक्सट्रीम बिहेवियर्स, और उसमें सरकार को कानून लाना चाहिए जिसमें कि ऐसे बिहेवियर्स को एक अलग तरीके से ट्रीट करा जाए और अलग तरीके से यूज करा जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि अगर कार चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर गाड़ी की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो दुर्घटना का खतरा 4.5 गुना बढ़ जाता है। बाइक चालक अगर सही तरीके से हेलमेट लगाकर चले तो मौत के खतरे को 6 गुना कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियमों को मानना जरूरी है, क्योंकि सावधानी से ही दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले कुछ समय में हम सब ने भारत में हार्ट फेलियर के मामलों में बढ़ोतरी देखी। आपने भी अक्सर सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनल्स में कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आया और लोगों ने तुरंत सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसीलिए आज हमने सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन का भी विश्लेषण करने का फैसला किया है। हार्ट अटैक के मरीज के लिए सीपीआर किसी संजीवनी की तरह है, इसीलिए अब सरकार भी इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले समय में हार्ट अटैक के मरीजों को बचाने के लिए जिम्स, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी सीपीआर देना सिखाया जाएगा। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि जिस सीपीआर की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम मरीज की जान बचाने के लिए संजीवनी बता रहे हैं, वो सीपीआर आखिर होता क्या है और इसे देते कैसे हैं? अब हम आपको सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन के बारे में विस्तार से बताते हैं। सीपीआर एक इमरजेंसी जीवन रक्षक प्रोसेस है। यह तब दिया जाता है जब दिल धड़कना बंद कर देता है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है और उसे तुरंत सीपीआर दे दिया जाए तो उसकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सीपीआर में हथेली से छाती को 1 से 2 इंच दबाकर 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाया जाता है। सीपीआर में मरीज की छाती को दबाने के अलावा मुंह से भी सांस दिया जाता है। इस प्रोसेस को माउथ टू माउथ
रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके लिए पीड़ित को पहले किसी सख्त जगह पर लिटाया जाता है, इसके बाद माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं। ये वीडियो दिल्ली के नांगलोई मेट्रो स्टेशन का है, जहां एक बुजुर्ग को अचानक हार्ट अटैक आता है और सीआईएसएफ के जवान तुरंत पीड़ित को सीपीआर देने लगते हैं। कुछ देर सीपीआर देकर सीआईएसएफ के जवान बुजुर्ग की जान बचा लेते हैं। अब एक और वीडियो देखते हैं। ये वीडियो ताजमहल का है, जहां एक पर्यटक को अचानक हार्ट अटैक आया था। तभी पीड़ित का बेटा तुरंत सीपीआर देता है। बुजुर्ग का बेटा पिता को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देता है, जिससे बुजुर्ग की जान बच जाती है। अब आज का प्रेरक विचार। गौतम बुद्ध ने कहा था कि 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है।